श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्म कांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोगों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राहु केतु का परिवर्तन। तो प्रिय साथियों, हमारा YouTube चैनल का मकसद लोगों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से है। हमारा उद्देश्य जनता की भलाई और सेवा करनी है। इसलिए हमारे खास कार्यक्रम YouTube पर अपलोड किए जाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी ऐसे ही आपकी समस्याओं के समाधान को देखते हुए कार्य को करते रहेंगे। आप खुश हों, संपन्न हों, यही हमारी कामना है। और प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वे कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय साथियों, चलिए अब मैं अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। वीडियो खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक अवश्य देखें ताकि आप समझ सकें। आप खुश हो, संपन्न हो, यही हमारी कामना है। हमारी विभिन्न अंकों को भी शेयर करें और आगे जानकारी जानें। दिनांक 12 अप्रैल 2022 राहु और केतु दोनों ही प्रमुख छाया ग्रह जो व्यक्तित्व चेतनाओं को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति गत जीवन में जो धन की स्थितियों को लेकर आने वाले होती हैं, जहाँ सप्तग्रही परिवर्तन के व्यवस्था के साथ समस्याओं को देखता है, तो वहीं दोनों ग्रहों की परिवर्तन क्या अपने आप को सावधानियां रखकर चलने की कोशिश करें। हम यह चर्चा कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, जो वर्तमान समय में जब हम इस कार्यक्रम को ले रहे हैं तो शनि महाराज 7.5 के प्रथम प्रवास काल में चल रहे हैं, जो कि शनिदेव के परिवर्तन के साथ 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। तो इनका दूसरा प्रवास काल शनि 7.5 का आ चुका होगा। साथ ही साथ आप यह भी देखिएगा कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में रहेंगे तो वहाँ पर भी मध्य प्रवास काल का समय आ चुका होगा। तो प्रिय साथियों, राहु और केतु जो यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें आप यह देखिएगा कि जो मेष राशि स्थान के साथ में कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा, इसको बेहद शानदार कहा जाएगा। और वही जो अध्यात्म भाव है वहाँ केतु रहेगा। ऐसी विलक्षण आधार पर त्रिकोण को मजबूती देता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ गौर करने की ज़रूरत है कि वृषभ राशि के स्थान से निकलकर पराक्रम भाव के साथ में यानी मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। और वहीं जो केतु की स्थितियाँ हैं वृश्चिक राशि स्थान से निकल कर तुला राशि स्थान में प्रवेश कर रही है, क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्रगत आधार के ऊपर चलते हैं। इसी वजह से देखिए वृश्चिक से मेष, वृश्चिक से तुला की ओर प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये और अधिक महत्वपूर्ण है कि राहु जहां शुक्र की राशि स्थान में थे, मंगल के राशि स्थान में चले जाएंगे। प्रतीत हो कि यहाँ मंगल के स्थान से शुक्र राशि के स्थान पर चले जाएंगे। ये सभी परिवर्तन की एक प्रमुख आभा है। हमने इस व्यवस्था से शनिदेव की आधार को इसलिए प्रदर्शित किया है क्योंकि शनिदेव
की जो दृष्टि है तय तारीखों के साथ पहले 29 अप्रैल 2029 और 7 जनवरी 2023 से यहाँ मेष राशि स्थान में अपने निकटस्थ राशि को देखने वाले हो जाएगी। ये भी अस्पष्टता यहाँ पर है कि जब शनि देव अपनी वृषभ राशि को देखने वाले होंगे, कहीं न कहीं संघर्षों की आभा एक अलग झलक सामने रखने वाली होती है। और साथ ही साथ ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि राहु का दृष्टि प्रभाव जो गृहस्थ भाव पर रहेगा, भाग्य अध्यात्म पर रहेगा और साथ ही साथ सर्वांगीण विकास के भाव पर रहेगा, किस तरह फल दृष्टिकोण को सम्मुख रखने वाला होगा, ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहने वाला होगा। प्रथमतया आप देखिएगा कि जो वृषभ राशि से निकलकर राहु मेष में प्रवेश करेंगे, तो जहाँ ये वृषभ राशि स्थान के साथ में आपके लिए मन के भीतर ऐसे डर सवार थे कि कोई भी वेश नहीं था। ये जो स्थितियाँ आती है वह व्यक्ति विशेष को कई बार अप्रोच के साथ में लेकर के चलती है। ये जो स्थिति निकल कर आती है, ये व्यक्ति विशेष के प्रभाव को कहीं ना कहीं निष्क्रिय स्थितियों को साथ में लेकर के चलती है, जहां हम भीतर से भयाक्रांत रहते हैं किसी भी स्थिति को लेकर के, तो कामकाज के साथ में उस तीव्रता को नहीं लेकर के आ पाते। जैसे ही राहु पराक्रम में आएंगे, ये पोजीशन चेंज होने वाली होगी। केतु जब दशम भाव के साथ यहाँ पर चलायमान रहें 12 अप्रैल 2022 तक, तो आपके लिए यहाँ आकस्मिकता का आधार भरा रहा निर्णय कई बार आकस्मिक स्तर पर लिए, इसी वजह से घबराहट भी निकल कर आई। निर्णय का शिकार खुद को इतना नहीं होने दिया। जैसी ऐसी परिवर्तन आई, किसी से सलाह ली, फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। एक केतु का प्रभाव आपके लिए दशम भाव के साथ से जुड़ा हुआ, परंतु जैसे ही ये परिवर्तन सामने आया है, आप ये देखिएगा कि राहु का प्रभाव 3rd हाउस, 6th हाउस, तो यहाँ 11 हाउस के साथ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से निकल कर सामने आने वाले होते हैं। राहु का प्रभाव जब पराक्रम भाव के साथ रहता है, तो व्यक्तिगत जीवन के साथ उसका जो पराक्रम है उसमें बढ़ोतरी निकल कर आती है। यहाँ पर राहु के प्रभाव के साथ में आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, 7.5 के प्रथम प्रभास काल के साथ में चलते हुए वह मन के अंदर के हिम्मत को सामने आ ही नहीं पा रही थी। वहाँ अब एक अलग विलक्षणता का आपको साथ रहने वाली होगी। वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले भी हो रहेंगे कि जो यहाँ पर राहु का प्रभाव एक तरफ से अब मेष राशि स्थान में रहेगी, चेंजिंग भले ही स्थान परिवर्तन के साथ में हो, किसी और स्तर के साथ में आपका मन यहाँ पूरी तरीके से सकारात्मक होता चला जाएगा। यह एक प्रमुख ताकत के साथ में चलायमान है। यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों को संभालने का प्रयास आप पूर्ण रूपतया करते चले जाइएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि राहु देव जो शनि देव के राशि परिवर्तन करते हैं, तो मंगल देव राहु के राशि में रहेंगे। आपके संबंध को निकल काम काज के साथ हैं और विज्ञान के साथ में आपका संक्षेप रहेगा। ऐसे किसी भी विशेष क्षेत्र के साथ में बड़े परिवर्तन की स्थिति को आप लेकर के चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप व्यवस्थित क्रम को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात आपके पराक्रम में वृद्धि है। प्रमोशन बेस का अपनाना हो, तो फिर भी ऐसे कोई कार्य के साथ में स्वयं के जुड़ाव को रखना हो, जहाँ तक अभी तक आप अपना तीव्र गामी होकर नहीं चल पाए,
थे वहाँ अब पॉजिटिव पोजीशन आपके सामने रहेंगे। हालांकि यह बात ज़रूर है कि शनिदेव की स्थितियाँ लंबे समय तक यहाँ से निचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी, परंतु तीसरे दृष्टि बेहतर कही जाती है क्योंकि पराक्रम भाव के ऊपर हैं। इसी वजह से राहु के बल में वृद्धि होने वाली हो सकती है। प्रथमतया संकोच आया और संकोच से बाहर निकलने के बाद में निवेदन तौर के ऊपर आगे बढ़ते चले गए। ये एक पोजीशन यहाँ सन्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि स्पष्ट रूप से जो यहाँ पर राहु का प्रभाव है वो व्यक्ति को कई बार ऐसे कार्य के साथ में भी जोड़ने वाला हो जाता है कि जहाँ उन्होंने अपनी संभावनाओं को कभी देखा नहीं था, किसी विशेष क्षेत्र के बारे में प्रचार ही नहीं किया, तो व्यक्ति को लगता है कि आप यहाँ बेहतर कर सकते हैं, लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ कुछ किया जा सकता है, और वहीं आप जुड़ने के सारी प्रक्रिया के संभावनाओं को लेकर चलने वाले होते हैं और विलक्षणता के साथ में यहाँ पर गतिवान रहने वाली होंगी। ये स्पष्टता यहाँ पर निर्मित होती है। और वही आप यह भी देखिएगा कि राहु का जो दृष्टि प्रभाव यहाँ सप्तम भाव पर रहेगा। विशेष बात यह है कि शनिदेव का भी दृष्टि प्रभाव यहाँ जो सप्तम भाव पर रहने वाला होगा। इसी आधार पर गृहस्थ जीवन के साथ में आप तालमेल बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों ईगो को लेकर सामने आने वाली अस्पष्टता को अपने साथ रखना आपके लिए अति आवश्यक है। ये निर्बंधन हम आपसे प्रमुख तौर पर रखना चाहेंगे कि यही वो अंतराल है जहाँ चलते हुए आपके लिए संबंधों के साथ में कोई भी विच्छेद की प्रवृत्ति नहीं उभर कर न आए। ये गौर करें, प्रोफेशनल में बहुत कुछ अचीव करते चले जा रहे हैं। आप यह भी देखिएगा कि बिजनेस में साथ में चली आ रही जो डिसीजन आप ले चुके हैं वहाँ पर काबिज रहने की ज़रूरत साथी संघर्षों के साथ लेकर चलती है। यहाँ पर आप यह भी देखते हैं कि जब भी भीतर के भय को आप प्रथम दृष्टि के आधार पर हटा देते हैं, उसके बाद में जो तीव्रता निकल कर आती है वो बहुत अलग है, और यही ताकत आपके साथ में यहाँ प्रदर्शित होती चली जाती है। एक इस मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर जरूर रखने वाले रहें। और वहीं पर राहु का जो आधार यहाँ लाभ भाव के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को लेकर चल रहा होगा। पराक्रम की यात्रा सर्वांगीण लाभ की ओर चल रही है और गृहस्थ और व्यापारिक जीवन को सम्मानित कर रही है। इसी वजहों से जो पूर्ण फलों को उदय काल होता है ये बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से स्पष्टता के साथ स्वयं को भीतर की ओर आप काबिज रखिएगा। जिस कार्य के साथ हम चले हैं नए नए तौर पर यहाँ पर सफलता के स्वाद को चखने वाले होंगे, जिसकी आशा अपेक्षा आपको कुछ समय से थी। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।